एक्शन। सुधांशु जी, आप कह रहे थे कि सही कह रहे थे, बीजेपी आएगी तो खौफ का माहौल होगा, लोग परेशान होंगे, लोग ऐसा कहते थे, आप कह रहे हैं। तो क्या गलत लोगों ने कहा था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप आए, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, तो लोग क्या गलत कह रहे थे? बीजेपी आएगी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बढ़ा ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपने वसूली शुरू कर दी, क्या गलत कहा था लोगों ने? 70 साल करते थे आप, कांग्रेस विपक्ष की सरकारें 70 साल थी, 70 साल में वो जितना नहीं ले पाए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, आपने मात्र 10 साल में 6000 करोड़ रुपया ले लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताइए, आप गलत कह रहे हो तो। आप कहते थे क्यों नहीं लोग डरेंगे, आपने आके नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में क्या हुआ? लोग कैसे लाइन में लग के लोगों की मौतें होंगी बेवजह। आप तो कहते हैं नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। काला धन अभी भी करोड़ करोड़ रुपया मिलता है, कहां से मिलता है भैया? काला धन तो खत्म हो जाना चाहिए था, फिर लोगों के घरों में कैसे निकला? इसके मतलब आप फेल हो चुके। फिर आप क्या कहते थे? लॉकडाउन लगा दिया आपने। निकला। अब इतनी देश की ट्रेनें खड़ी रही, देश की बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चल के मर गए, लोगों की मौतें हो गई, तो लोग को डर लग रहा था ना कि आप आओगे। तो जब यहाँ कोरोना की बीमारी आई तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प के मर गए। इसीलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी तो लोगों का भले की बात नहीं करेगी, कुछ चंद लोगों के भले की बात करेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ चंद लोगों को धन्ना सेठ बनाएगी, और जो परेशान लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, और जो सबसे पॉवर्टी में आता है, जिसको आप कहोगे हम रोजगार देंगे, उनको आपने 80 करोड़ लोगों को तलाश में खड़ा कर दिया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अपनी जिंदगी गुजारो, हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी लोग डर रहे थे कि आप आके लाइन में लगा दोगे लोगों को, आप आगे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी लाइन में लगा दोगे कि आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपको गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी, इसीलिए लोग परेशान थे। सही कह रहे हैं आप सुधांशु जी, कि आप कह रहे थे लोग डरे हुए थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो कैसे परेशानी होगी, ये मणिपुर में बेटियां परेशान होंगी, ये डर था कि बीजेपी बोलेगी नहीं बोली। क्यों नहीं बोले मणिपुर की घटना में? क्यों नहीं बोले आप? मणिपुर की घटना कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करोगे, मुझे पता है। अभी आप बोलोगे नहीं, मणिपुर का माँ भूल जाओगे, महिलाओं का माँ भूल जाओगे, महंगाई का माँ भूल जाओगे, लेकिन माँ से मछली याद रखोगे, माँ से मीट याद आएगा, माँ से मुर्गा याद आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन माँ से महंगाई, माँ से महिला और माँ से मणिपुर आपको याद नहीं आएगा। ये दिक्कत है, इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। अनुराग जी, आपने सवाल पूछे, अब मैं चाहती हूँ अपने मुद्दे को चलाना चाहती हूँ। ओके, अब जवाब की बारी है। सुधांशु जी, माँ से मणिपुर नहीं, माँ से मछली याद आती है। बीच में ना बोल। वैसे मैं कहूँगा आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी के भाषण सीधे दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होते हैं, थोड़ा एआई का चैटबॉट निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि भदौरिया जी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब डिबेट में एक ही प्रकार की चीज बोलते हैं, कोई टॉपिक हो एक है बोलेंगे। मैं एक नहीं अनेक बार इनका जवाब दे चुका हूं, अलग क्या बोलते आता है तो मैं इनको बता रहा हूँ। बोलने दीजिए ना, वो बीच में नहीं बोले। ये जो मैंने आज बात बोली है कभी बोला था क्या? अनुराग जी बीच में नहीं बोले ना। मैं माँ से महंगाई में अभी इनसे पूछूंगा तो ये महंगाई की दर नहीं बता पाते, फिर कहते हैं महंगाई की दर। महंगाई दर क्या है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ, मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके चेक कर लीजिए, कोई 5 साल बता दीजिए 2014 से पहले जब महंगाई की दर 5% से कम रही हो। मोदी जी के दौर में 2018 में 3.8% तक महंगाई दर गई है। कोई 3 साल बता दीजिए जब 3% से कम रही हो। आज की डेट में आज आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाकर 6.8% की है। और जो ये बता रहे हैं भदौरिया जी, तब टमाटर रख के आते थे, अब टमाटर रख के नहीं लाते हैं, क्योंकि महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर सब में भारत किसी भी देश की तुलना में और पूर्ववर्ती समय से सबसे बेहतर स्थिति में है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये आंकड़ों को डिस्प्यूट करते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं। सुनिए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं। कुछ भी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा